सर एक बात बताओ, क्या किसी की कुंडली ये बता सकती है कि उसका सोलमेट कौन होगा? देखिए क्या है, ये सोलमेट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जन्म ये जन्म के बड़ा साथी। खतरनाक है एक्चुअली। वैसे तो कहा था रब ने बना दी जोड़ी, मैरिजेज आर मेड इन हेवन, बट दे आर ऑल ब्रोकन ऑन अर्थ। अभी हमारे एक क्लाइंट थे, नाम तो बिल्कुल नहीं ले सकता मैं किसी का भी, हम्म। और काफ़ी एफ्लुएंट थे। जी। बोले संदीप, आई हैव कॉल्ड माई टारो कार्ड रीडर, हाँ। शी इज़ अ क्लेयरवॉयंट, ऑस्ट्रेलिया में। एंड तो क्या है ना कि उनका कहीं चल रहा था कुछ चक्कर। शादी के बाद। तो आई वांटेड टू नो अबाउट हर। मैंने तो बोला, ये जो लड़की की आप कुंडली मुझे दिखा रहे हैं, हाँ। ये तो किसी से भी शादी कर लेगी, और जितनी बार भी शादी कर लेगी एक भी चलने वाली नहीं है। बोली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो माय क्लेयरवॉयंट हैड सेड शी इज़ योर सोलमेट। अब ओके। ये बात अगर आप किसी को कहते हैं हम्म। कि देखो ध्रुव, ये जो लड़की है ना, ये तुम्हारी सोलमेट है, सब कॉन्शियस में वो इतनी जोर से सीमेंट हो जाएगी वो बात। बोले यार यार तभी आई एम लाइकिंग हर। तो आपको और भले ही वो आपकी शादी के बाद कोई मिले, शादी से पहले मिले, वो एक सोलमेट नाम इतना खतरनाक गाना है। बजेगा ना पीछे, रब ने बना दी जोड़ी वाला। 100% घंटियां बजनी चालू, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, तो दिस इज व्हाट इट इज। तो वो बहुत खतरनाक है, और एस्ट्रोलॉजर उसको धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्केरी। मेरे हिसाब से देखिए, मुझे जो लगता है, आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस। किसकी शादी कब हुई, कैसे हुई, किसका कौन सा ब्रेकअप हो गया, सब जिंदगी का पार्ट है। मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है, एस्ट्रोलॉजर लाइक नहीं करते इसको, बट मैं 100% बिलीव करता हूँ, जिंदगी की कहानी पहले लिखी जा चुकी है। द डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी डेस्टिन्ड फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। तो वो कहानी जो प्री रिटन है, प्री स्क्रिप्टेड है, प्री ड्राफ्टेड है, प्री डेस्टिन्ड है, वो उसको आप कैसे बदल सकते हो? उसको बदल ही नहीं सकते। नहीं तो बट। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस। एनीवन कमिंग अक्रॉस इन योर लाइफ, घर से निकलते ही, गुजूर चलते ही रास्ते में था उसका घर, उसी का घर क्यों था? तो हु एवर कम डेस्टिनी। अक्रॉस इन योर लाइफ, यू मीट पीपल फॉर ए रीजन और ए सीजन, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे शादी हो, चाहे डिवोर्स हो, या एक्समेटल हो, दे आर ऑल रिलेटेड समवेयर इन यू। नहीं बट इसकी कोई ग्रह या कोई प्लेसमेंट होता है स्पेसिफिक जिसकी वजह से ये सारी चीजें अलाइन हो जाती हैं लाइफ में? नहीं, शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए? तीनों के लिए बता दो, एक करके। देखिए, शादी के लिए करते हैं, चलो। शादी शादी के लिए कौन से ग्रह और प्लेसमेंट्स होती हैं जो कि बता देती हैं कि देखिए एक शादी, रिलेशनशिप अच्छा होगा या फिर टॉक्सिक होगा? हाँ ये वर्ड तो आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, टॉक्सिक। यू नो लोग, आपने आपने जॉब क्यों छोड़ दी? बोले वहाँ पे बहुत इट वाज टॉक्सिक। टॉक्सिक। हाँ। समय के तो साथ चलना पड़ता है ना सर। तो ये टॉक्सिक बड़ा टॉक्सिक हो गया है, तो ये होना नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ओके। एक्सेप्टेंस नहीं है। ये टॉक्सिक क्यों हो गया है? नॉर्मल सिचुएशन भी टॉक्सिक हो गई है, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस जीरो, टॉलरेंस जीरो, लेट गो करना आता नहीं, और झुकना दैट इज कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल। तो लाइफ जो है, ज़िंदगी मुश्किल है, या फिर मुश्किल में है ज़िंदगी। तो ज़िंदगी तो मुश्किल थी पहले से, अब लोगों ने उसको मुश्किल में डाल दिया। तो मेरी पूरी पोइट्री थी कि ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है ज़िंदगी। वाह। तो एक दिन तो गुजर जाना है, कोई मरने की बात करता नहीं, अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। लेकिन लाइफ को हम कैसे मुश्किल में डालें, वो रोज़ हम सुबह घर से निकल जाते हैं करने के लिए। तो थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पे लाना चाहिए। खैर, तो आपका सवाल था कि शादी किससे होगी, या टॉक्सिक होगा रिलेशन कैसा होगा? वो डिपेंड करता है कि सेवन्थ हाउस कैसा है। सेवन्थ हाउस इज हाउस ऑफ मैरिज। ओके। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे कुछ मैलेफिक प्लैनेट हैं, तो जैसे शनि बैठ गया किसी का, तो या तो शादी बहुत लेट होगी, या रोज किट 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 किट, क्योंकि आपका डिस्टेंस वहाँ पे होने वाला है। सैटर्न इज ए कोल्ड प्लैनेट। दूसरा, अगर वहाँ मंगल है, तो वो कोई या तो बहुत एग्रेसिव रोज झगड़ा करेंगे, या डिवोर्स हो जाएगा। मांगलिक हो गए आप, सेवन्थ हाउस में मंगल, और 4 प्लेसमेंट होते हैं मांगलिक के, वो अलग बात है। तो वो हो गया। केतु बैठा, वो कोई रिलेशनशिप ब्रेक कर सकता है, लेकिन ज़रूर नहीं कि शादी ब्रेक हो जाए। अभी क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोगों को। देखिए, मैरिज का जो डेफिनेशन है एस्ट्रोलॉजिकली, मेंटल इमोशनल कनेक्ट टुवर्ड समवन इज मैरिज। ओके। ज़रूर नहीं कि आपने शादी करी 7 फेरों के साथ, वो आपकी शादी हो गई। अब उसमें क्या हो जाता है कि पंडित जी को पता नहीं था, अब उन्होंने कहा कि शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो ब्रेक हो जाएगा। अब वो ब्रेक हो चुका है कॉलेज में, ये बात उनको नहीं पता। तो कई बार उसकी शादी करा देते हैं पेड़ के साथ, कभी घड़े के साथ। तो जो परमानेंट वाला सेकंड रिलेशनशिप था, वो आपने पेड़ से करा दिया। अब पेड़ खड़ा है, रोज रोज इंतजार कर रहा है कि शायद एक दिन आप आएंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इसलिए लोगों की वो वाली जो पंडित जी ने शादी कराई थी, वो भी नहीं चल रही। तो यू हैव टू बी वेरी, ये भी चैट जीपीटी नहीं कर पाएगी भाई साहब। तो यू डोंट नो कि कौन सा रिलेशन आपका सस्टेन होने वाला है, और कितने ब्रेकअप आपके पहले हो चुके हैं, और कितने अभी होने बाकी हैं। तो ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गाइड ए पर्सन कि भाई नाउ यू आर रेडी फॉर गेटिंग मैरिड। तो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एंड द टाइम लाइन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा, वो इंसान कौन है। नो मैटर हाउ हैंडसम यू आर, नो मैटर हाउ
एफुलेंट यू आर, कितने लग्जरी आपके पास हैं, कितना बड़ा घर है आपका, और कौन सी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो फिर जमने वाला नहीं। दैट इज़ हाउ इट इज़। तो दैट इज़, आई बिलीव इन दैट। सो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं हमेशा बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाइए फॉर प्री मैरिटल काउंसलिंग। ओके। आप आते कब हैं लोग? संदीप जी, वी आर सेपरेटेड नाउ, वी हैव फाइल्ड फॉर अ घर में डिवोर्स। खिटपिट होने के बाद। हाँ, अब कब होगा? सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपने एस्ट्रोलॉजी को सही वक्त पे इस्तेमाल करना, यूज़ करना भी आना चाहिए। बट वो आपने कहा नहीं हमने तो सॉफ्टवेयर में डाला था और चैट जीपीटी ने बोला गो अहेड, इट इज़ शी इज़ योर सोलमेट। आपका सवाल, तो सोलमेट अगर चैट जीपीटी बता देगी तो फिर आप भगवान भरोसे ही शादी कर रहे हैं। सो दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज बिफोर माइंडसेट, राइट? या लोग शादी कर लेते हैं बिना मेंटली प्रिपेयर हुए, ये सोच के कि यार चल सेटल डाउन करना है, सोसाइटल प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं समझना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है इस बारे में। क्या एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ को अलाउ करती है? क्या एस्ट्रोलॉजी कहती है कि येस इट इज़ ओके टू मैरी समवन बिफोर यू आर मेंटली रेडी? देखिए, मेंटली रेडी, मुझे नहीं लगता कि मेंटली रेडी भी कोई चीज़ होती है शादी में। यू नो, ओके। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि भाई पिछले मैच में मैंने सेंचुरी बनाई थी तो इस मैच में बनाने लगूंगा। भाई साहब, जीरो से शुरू हो रही है कहानी। तो मैरिड लाइफ भी जीरो से शुरू होती है, बिकॉज मेंटली नाउ प्रिपेयर होना ज़रूरी नहीं है? उसके लिए आई डोंट थिंक एनी वन विल बी मेंटली प्रिपेयर्ड एनी टाइम। आप अगर 30 के हैं तो 40 में भी आप मेंटली प्रिपेयर होंगे, ज़रूरी नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली जो आंसर है वो ये है कि आपका टाइम कैसा चल रहा है। नो मैटर वो इंसान अगर 25 का है और उसका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है तो 25 में भी उसकी अमेजिंग शादी जाने वाली। कोई इंसान 35 का हो चुका है और उसे लग रहा है मैं वाइज हो चुका हूँ, नाउ आई शुड गेट मैरिड, लेकिन उसका टाइम अभी भी ठीक नहीं है और टाइम एंड बिहेवियर गोज हैंड इन हैंड। तो 35 में भी शादी करेगा तो भी नहीं चलेगी। तो इट इज़ नॉट कि यू आर प्रिपेयर टू गेट मैरिड, नो, व्हाट टाइम यू आर रनिंग एंड व्हाट चेंजेस यू हैव ऑलरेडी मेड इन योर सेल्फ। जैसे कई इंसान जो हैं वो शुरू में बहुत एग्रेसिव होते हैं, अटक जाते हैं, ज़िद्दी होते हैं। तो एज के साथ साथ वी आर सपोज टू ग्रो अप एंड ग्रो वाइज आइडियली। लेकिन अब मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ मुझे वहाँ 50 60 60 साल के बच्चे रोज़ मिलते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जो कभी बड़े नहीं हुए। तो जब आप बड़े ही नहीं हुए, वो चेंज आपके अंदर आया ही नहीं, तो फिर क्या चेंज हुआ? दैट इज़ हाउ इट इज़। तो ये एरिया ऑफ मैरिज, इसमें फर्स्ट चेक कि मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, फिर चेक करिए कि उसका माइंडसेट क्या है जिससे आप शादी करना जा रहे हैं। जो आपको शाहरुख खान लग रहा है वो शाहरुख खान है, या शादी के बाद ही आपको पता चलेगा उसका रियल फेस जो नाना पाटेकर है, वो शादी के बाद पता चलने वाला है। तो तब तक आपके डिवोर्स, इसीलिए डिवोर्स क्रिएट बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि लव को हमेशा क्या कहते हैं, लव इज़ ब्लाइंड। तो एस्ट्रोलॉजर ही आपकी आगे खोलेगा। इसीलिए प्री मैरिटल काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी मत करिए, पंडित जी ने कहा 32 घोड़े हैं, शादी कर लीजिए, मिठाई खिलाइए, हो गया। अब पंडित जी ने उसकी मैरिड लाइफ नहीं देखी, उसका कैरेक्टर नहीं देखा, उसका साइकोलॉजी नहीं देखी, उसका टाइमलाइन नहीं देखा कि भैया 1.5 साल बाद ये डिप्रेस हो जाएगा। आपको लगा यार ये तो यू वर सो हैप्पी गो लकी, यू वर सो cheerful, you were so humorous, now you're not even talking to me, you have no time, I think you're not loving me anymore। तो लोग फिर ऐसा, और ये बात अगर पहले से बता देंगे, देखिए आप बोथ ऑफ यू आर ऑलमोस्ट मेड फॉर ईच अदर, इट इज़ अमेजिंग, यू लैक हियर एंड ही इज़ गुड इन देयर। आपकी बुद्धि तेज चलती है, वो वाइज है, कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो। तो अगर ये बात आपको बताए, लेकिन ये 1.5 साल बाद टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार ये कैसा हो गया है। तो आपको ये बात पहले से पता है तो आप उसका केयर करोगे, यू विल बी विद योर स्पाउस मोर कि यार ये 1.5 साल खराब है मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड का, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा। और आपको भी पता है पहले से यार 1.5 साल मेरा खराब होने वाला है, तो आप यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग थिंग्स, यार ये कह रहा है लेकिन ये कहना नहीं चाहता है, आई नो हिज टाइम इज़ नॉट राइट। So is it like marriage before mindset is not the concept should be astrology before marriage so that you build the right mindset? हाँ, आई थिंक दिस इज द राइट स्टेटमेंट, बट मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी एंड माइंडसेट गोज हैंड इन हैंड, इज द सेम थिंग एक्चुअली। एस्ट्रोलॉजी इज द साइकोलॉजी ऑफ योर सेल्फ। सो व्हेन यू नो योर एस्ट्रोलॉजी, यू नो योर माइंडसेट, तो एस्ट्रोलॉजर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप शादी करना चाहते हैं, बहुत प्रेशर है, यू आर ऑलरेडी 32 और अब सारे रिश्तेदार कपड़े खरीद चुके हैं और आपकी शादी करा के रहेंगे। तो इवन इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, बट एस्ट्रोलॉजिकली योर टाइम इज राइट एंड यू शुड गेट मैरिड टू दिस पर्सन इज सो ब्यूटीफुल, ये आपकी लेडी लक है, जिंदगी बदल जाएगी भाई साहब। तो यू वर नॉट राइट मेंटली, बट एस्ट्रोलॉजर हैज मोटिवेटेड यू टू गेट मैरिड बिकॉज ऑल द बॉक्सेस वर टिक्ड। तो आपका एक्सेप्टेंस हो गया कि हाँ चलो ये कह रहे हैं, ठीक है, लेट मी गेट मैरिड। जैसा आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अभी से लेके अगले साल जून तक हाँ, मुझे लगता है मुझे दिल्ली आना पड़ेगा, यस आना पड़ेगा। चलो सर, जल्दी बुलाएंगे फिर तो आपको। पर उसमें एक कंडीशन है ध्रुव, तुझे क्या चाहिए जिंदगी,
व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ। जब तक आप सर सोचेंगे वही तो नहीं, माइंडसेट का पॉइंट है ना, आपने नहीं नहीं, बोला कि एस्ट्रोलॉजी तुझे क्या मैं चाहिए, मैं बोलने मेरा वाला, माइंडसेट अगर प्रिपेयर्ड नहीं है। तो फिर नहीं होगी, फिर हम 2 साल बाद बात करेंगे। एवरी ऑल्टरनेट ईयर जब व्हेन जुपिटर विल कीप ऑन चेंजिंग, तो वो आपके पॉसिबिलिटी क्रिएट करेगा क्रिएट शादी की। करेगा। ओके। तो मैंने देखा कि आपकी दशा भी ठीक है, सब कुछ है और गुरु का ट्रांजिशन चल रहा है, सारे बॉक्सेस टिक हैं, एंड यू शुड नॉट बी डिलीट, बिकॉज जैसे अभी जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाएगी, आपको जो स्पाउस मिलेगा वो भी तकरीबन उसी एज का मिलने वाला है। तो शुरू में अगर आप, इसीलिए टाइमली मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लेट करते जा रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ करियर, यू नो, पहले मैं कुछ बन जाता हूँ, लेट मी गो टू द नेक्स्ट लेवल। उसमें होता क्या है कि ना, आपका भी माइंडसेट फिक्स हो गया, वाइफ का भी माइंडसेट फिक्स हो गया, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मोल्ड एंड चेंज फॉर ईच अदर। पहले ज़माने में इसीलिए कहते थे जल्दी शादी करा दो, बिकॉज दोनों बच्चे होते थे, दोनों बच्चे एक दूसरे को समझ से लड़ते लड़ते एक दूसरे की तरह हो जाते थे घुल और मिल ज़िंदगी के। चल जाती थी। मतलब हमारे ज़माने में टेढ़ा है पर मेरा है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती थी। अब होती है बस ये चुटकी ऐसे करके, वी आर डन, गेट लॉस्ट, लेट्स गो फॉर अ डिवोर्स।